नमस्कार, मैं विलास उर्पड़े फिर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर पर। दोस्तों, हम देश प्रदेश, आपके जिले और आपके क्षेत्र से जुड़ी खबरों को प्रकाशित करते रहते हैं। तो आप हमारी खबरों को देखने के साथ साथ हमारे चैनल से सीधे जुड़ सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इस लाल बटन को दबाकर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर। मैं आहार विशेषज्ञ डॉक्टर अनिरुद्ध कोमलवार। मेरे क्लिनिक का नाम एस्थेटिक डिवाइन क्लिनिक। मैं यहाँ आहार विशेषज्ञ, सौंदर्य विशेषज्ञ और मधुमेह सलाहकार प्रैक्टिस करता हूँ पिछले 4 साल से लेके। और मेरे जो क्लिनिक का एड्रेस है वो है बिसाइड गुरुद्वारा, मतलब गुरुद्वारा के साइड में तुकुम चंद्रपुर। यहाँ का जो पिन कोड है वो 442401 है। यदि हम आहार के बारे में बात करें तो जनरली आम आदमी को इस बारे में अवेयरनेस नहीं होती है। वो जिस तरीके से उसकी जीवन शैली चल रही है, परंपरागत तरीके से वो अपना जीवन जी रहा है। डाइटिशियन, एज ए डाइटिशियन आप क्या बताना चाहेंगे? देखो, ये है जनरेशन का एक फॉल्ट है, क्योंकि हमारे को जो बचपन से सिखाते आ रहे हैं हमारे जो माँ बाप है, दादाजी है, उनके तरफ से कि हमारा जो आहार है वो इंडियन डाइट में जो है वो मैक्सिमम अमाउंट में वहाँ कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट हमारे, अगर हम लॉन्ग टर्म में उसको इनटेक करते हैं 15-20 साल, तो हमारे को डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। अगर डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस हुए तो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी हो सकते हैं, नेफ्रोलॉजिकल सिम्टम्स भी हो सकते हैं, कार्डियोलॉजिकल भी सिम्टम हो सकते हैं। तो मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ कि अपने डाइट में फाइबर ज़रूर ऐड करें, प्रोटीन की मात्रा थोड़ी ज़्यादा रखें, कार्बोहाइड्रेट का इंटेक थोड़ा कम कर दें और हेल्दी फैट्स को भी थोड़ा इंक्लूड कर दें, ताकि आपका जो डाइट है वो बैलेंस हो जाए। जैसे कि आपने एज ए डॉक्टर बताया कि आहार लेते समय जो है किन किन चीज़ों का उसमें इस्तेमाल करना चाहिए, उसी तरीके से एज अ डाइटिशियन आप क्या बताना चाहिए? कौन सी ऐसे खाद्य पदार्थ है जिनको हमें निगलेक्ट करना चाहिए, जिसको हमें नकारना चाहिए, क्या बताएंगे? एज अ डाइटिशियन मैं आपको सलाह देना चाहूँगा कि सैचुरेटेड फैट का जो इंटेक है वो काफ़ी कम करें, जिसमें हाई कोलेस्ट्रॉल हो वो भी कम करना चाहिए। जो जैसे स्ट्रीट फूड है उसमें पाल्म ऑयल है, रिफाइंड ऑयल है, उनका सेवन कम करना चाहिए। उसमें आपको ज़्यादा मात्रा में सोडियम भी मिलेगा, ताकि आपको आगे चल के टैकीकार्डिया भी हो सकता है, मतलब टैकीकार्डिया मतलब पाल्पिटेशंस भी हो सकते हैं, और आप हाइपरटेंशन के और मधुमेह और हार्ट के भी आपको कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। खाने में या फल में जो है आज भी कंपेयर नहीं कर पाता है आम आदमी। कभी खाना खाने के बाद फल खाता है तो खाने के पहले फल खाता है। तो फल खाने का जो समय होता है वो किस तरीके से होना चाहिए, और खाने के साथ में फल खा सकते हैं कि नहीं खा सकते, क्या कहना चाहेंगे? ओके, तो फल खाने का जो सही समय है वो आप मॉर्निंग में भी खा सकते हैं, मतलब सुबह खा सकते हैं और शाम में खा सकते हैं। और रही बात खाने के साथ खाना चाहिए या खाने के बाद खाना चाहिए, तो कभी भी फल को खाने के साथ नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अब जब भी हम खाना खाते हैं तो मैक्रोन्यूट्रिएंट हमारे बॉडी को पूरे मिल जाते हैं, और जो अपन उसके बाद फ्रूट खाते हैं तो उसके कुछ बेनिफिट नहीं मिलते। तो आप सुबह में फ्रूट खा सकते हो और शाम में भी आप फ्रूट खा सकते हो, लेकिन मेक श्योर करना कि जब भी आप फ्रूट खाते हो तो उसके साथ थोड़ा सा प्रोटीन ले या थोड़ा सा हेल्दी फैट्स पे भी ध्यान दें, क्योंकि जिन लोगों को डायबिटीज़ है अगर वो डायरेक्टली कोई फल खाते हैं तो उनका जो ब्लड शुगर लेवल है ज़्यादा मैक्सिमम स्पाइक करने के चांसेस हो सकते हैं। एक आम आदमी ने शुगर लेवल को कब चेकअप कराना चाहिए? क्या उसे सिम्टम्स जो होते हैं, लक्षण जो होते हैं, वो कैसे पता चलेंगे कि उसे डायबिटिक हो चुका है या लेवल पे है? क्या कहना चाहेंगे? जो डायबिटिक जो पेशेंट है, अगर किसी को हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है, मतलब किसी का ब्लड ग्लूकोज जो लेवल है काफ़ी बढ़ जाता है, तो तभी उनको डायबिटीज़ के सिम्टम दिख सकते हैं। अदरवाइज डायबिटीज़ एक साइलेंट किलर भी माना गया है, ठीक है। अगर जब तक आपको हाइपरग्लाइसीमिया नहीं हो जाता, मतलब आपका जो ब्लड शुगर लेवल है काफ़ी बढ़ नहीं जाता, तब तक आपको सिम्टम नहीं दिखाएगा। अगर सिम्टम की बात करें तो पैर में आपको टिंगलिंग सेंसेशन भी हो सकता है, चक्कर्स भी आ सकते हैं, आपका फोकस भी कम हो सकता है, आपको नींद तक भी नहीं आ सकती है। तो ये कुछ कॉमन सिम्टम्स है। और किसी के एब्डोमिनल फैट पे अगर फैट है, सबक्यूटेनियस फैट आपका ज़्यादा है, विसरल फैट ज़्यादा है, तो उनको डायबिटीज़ होने का खतरा काफ़ी मात्रा में बढ़ जाता है।
यदि किसी व्यक्ति को कोई व्यक्ति यदि डायबिटिक हो गया तो क्या उसके रिकवर करने के चांस होते हैं या सस्टेन करते समय उसे किस तरीके से प्रिकॉशन लेना होगा? ओके, तो जब भी हम डायबिटीज़ की बात करते हैं इसमें दो प्रकार के डायबिटीज़ है, एक टाइप 1 डायबिटीज़ है और टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस कहते हैं। तो टाइप 1 के जो पेशेंट्स है तो वो उनको जेनेटिकली होता है वो, ठीक है, उसको रोका नहीं जा सकता लेकिन उसको मेंटेन कर सकते हैं। उनकी लाइफ जो है हम मेंटेन करके उनका जो पीरियड ऑफ लाइफ है वो बढ़ा सकते हैं। डॉक्टर के जो मेडिकेशंस है, कार्बोहाइड्रेट का अगर इनटेक हम प्रॉपर मात्रा में करें तो हम उसको मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन टाइप 2 को हम मैक्सिमम रिवर्स भी कर सकते हैं या रिमिशन भी कर सकते हैं डाइट से। डाइट प्लस मेडिकेशन जो है, चाहे आपका वेट ट्रेनिंग हो, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा के उसको हम रिवर्स तक कर सकते हैं। यदि हम एस्थेटिक डिवाइन क्लिनिक की बात करें तो एक आम आदमी को अपनी जांच के लिए, परामर्श के लिए किस तरीके से वो एस्थेटिक क्लिनिक में आ सकता है और एस्थेटिक क्लिनिक में, डिवाइन क्लिनिक में किस किस प्रकार की जांच होती है, कौन कौन सी उपचारिक प्रणाली यहाँ पे उपलब्ध है? ओके, तो एज ए क्लिनिकल डाइटिशियन, कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड डायबिटीज़ कंसल्टेंट मैं प्रैक्टिस 4 साल से करता आ रहा हूँ और मेरे जो क्लिनिक का नाम है एस्थेटिक डिवाइन क्लिनिक है। तो जब भी किसी पेशेंट को मुझे मेरे साथ कंसल्टेशन लेना है, चाहे ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, तो आप मेरे गूगल पे जा सकते हैं, वहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं मेरे क्लिनिक का नाम या मेरा नाम। वहाँ पे आपको सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एड्रेस, लोकेशन, सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। और रिसेंटली मैंने मेरी एक वेबसाइट भी लॉन्च किया है जो कि आपको इंस्टाग्राम पे एक लिंक मिलेगी, वहाँ पे आप ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हो। और जिन लोगों को ऑफलाइन कंसल्टेशन लेना है तो उनके लिए जो मेरा एड्रेस है वो गुरुद्वारा के साइड में तुकुम चंद्रपुर आ सकते हो और यहाँ का जो पिन कोड है वो 442401 है। और किसको भी कॉल करके आपको आना है या ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना है तो आप 9921011109 पे आप कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं।